लाइसेंस का इशू आ रहा है। अडोबी की सारी एप्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है ये वाला मेथड। तो 11 वाले क्या करें अगर ये चीज उनको इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स को ऐड करने के बाद भी फेस करनी पड़ रही है, तो उसका क्या हल है। वेलकम टू कूल एड्स। अडोबी ऐप्स पर लाइसेंस का इशू आ रहा है। इसके ऊपर मैंने पहले फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट के बारे में भी बताएं। इवन कि अब जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये ना सिर्फ अडोबी की सारी एप्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है ये वाला मेथड, बल्कि इसके अलावा आप विंडो 11 में कुछ दोस्तों को ये मेथड अप्लाई करने के बाद भी इशू फेस करना पड़ रहा था, तो उनके लिए भी स्पेशल टिप होगी, लेकिन वो टिप मैं लास्ट में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंतहाई आसान और सिंपल मेथड है, आपने सारे स्टेप फॉलो करने हैं। कुछ दोस्तों को पहली वीडियो जो मैंने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के बारे में बनाई थी तो पास्ट सेलेक्ट करने में मुश्किल आ रही थी। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट को कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, सबसे इजी मेथड क्या है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी पाथ को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो आप डिस्क्रिप्शन में से फाइंड आउट करके उसको कॉपी पेस्ट करोगे तो आप जो वर्जन यूज कर रहे हो उस वर्जन का लाजमी आपने उसके अंदर पुट करना है। लाइक अगर आप फोटोशॉप 2022 या 2024 2025, ठीक है, कोई भी ऐप अडोबी की यूज कर रहे हो और उसका कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो तो आपने वो लाजमी चेंज कर लेना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या आ जाती है, आपने विंडोज में आ जाना है। विंडोज में आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है विंडो फायरवॉल, ठीक है, इस चीज को ओपन कर लेना है। एडवांस सेटिंग में आना है। एडवांस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर इनबाउंड और आउटबाउंड रूल ऐड करने हैं, ठीक है। तो इनबाउंड रूल पे क्लिक करता हूँ, न्यू रूल ऐड करता हूँ और यहाँ पे प्रोग्राम नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर क्या है, आपने पाथ पुट करना है। पाथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप अगर आसान वे चाहते हो तो यहाँ पे ब्राउज में आके भी पाथ सेलेक्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो पाथ प्रोवाइड करूंगा आपने लाजमी जो वर्जन आपके पास है उसको अपडेट कर लेना है, वो वर्जन यहाँ पर लाजमी ऐड कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ब्राउज पे आता हूँ। ब्राउज पे आने के बाद जिस पीसी में आना है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल अडोबी, ठीक है, इनके अंदर सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अडोबी आफ्टर इफेक्ट 2023 को सिलेक्ट करता हूँ और स्पोर्ट फाइल में आ जाना है। स्पोर्ट फाइल में आने के बाद आपने वो आइकॉन यानी सिलेक्ट करना है जिसके साथ ऐप ओपन होती है, ठीक है। तो अडोबी आफ्टर इफेक्ट का सॉफ्टवेयर यहाँ पर ये देखें इसके साथ ओपन होगा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओपन करता हूँ। अब ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि किसी का भी अगर पासपोर्ट कर रहे हो तो उसके फोल्डर में चले गए हो तो वहां पे जाके सिर्फ एक चीज फाइंड आउट करनी है कि उसकी ऐप जिसके साथ ओपन होती है वो आपने सिलेक्ट करके ओपन करवा देना है। और ये देखें यहाँ पर 2023 का वर्जन आ रहा है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बात प्रोवाइड करूंगा मे बी यहाँ पर एक्स लिखा हो, तो यहाँ पर आपने अपना वर्जन जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो अपडेट कर देना है, यानी वो लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ब्लॉक द कनेक्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट डोमेन प्राइवेट पब्लिक और फिर नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट ब्लॉक लिख देता हूँ या फिर बी ऐड कर देता हूँ, फिनिश करता हूँ, ठीक है। इसी तरह एडवांस सेटिंग में दोबारा आ जाना है। एडवांस सेटिंग में आने के बाद आगे हमने इनबाउंड रूल्स ऐड किए थे, अब आउटबाउंड रूल्स ऐड करना है। न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ, प्रोग्राम में आता हूँ, नेक्स्ट दोबारा हमने यहाँ पर एडोबी आफ्टर इफेक्ट का पाथ पुट करना है, तो हमें यहाँ पे ब्राउज पे जाता हूँ। ब्राउज पे जाने के बाद सेम वो फोल्डर ऑलरेडी ओपन है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट और डोमेन प्राइवेट पब्लिक को आपने चेक इन कर लेना है और यहाँ पे दोबारा मैं आफ्टर इफेक्ट और इस चीज को मैं फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद क्लोज करता हूँ। ये तो था एक सिंपल मेथड आफ्टर पैक के इशू को सॉल्व करने के लिए। क्लियर। अब आ जाते हैं प्रीमियर प्रो को कैसे सॉल्व करना है। तो हम दोबारा विंडो में आते हैं। विंडो डिफेंडर आपने यहाँ पर लिख लेना है। सेम उसी तरह एडवांस सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर आपने इनबाउंड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू रूल, न्यू रूल के आने के बाद प्रोग्राम नेक्स्ट और यहाँ पे सेम बात अगर आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी करते हो तो अपना वर्जन लाजमी अपडेट कर लेना है, नहीं तो ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इस पीसी में आऊंगा, सी ड्राइव में आ जाऊंगा, प्रोग्राम फाइल में आऊंगा और अडोबी पे आ जाऊंगा।
अब मुझे यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट के बाद प्रीमियर प्रो का इशू सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है कि प्रीमियर प्रो के ऊपर क्लिक किया और अब मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि जिसके साथ इसकी ऐप ओपन होती है। तो ये देखें, ये आइकॉन मुझे मिल गया, तो इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। ब्लॉक कनेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, पब्लिक प्राइवेट एंड डोमेन को नेक्स्ट करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर मैं एडोबी प्रीमियर प्रो ब्लॉक लिख देता हूँ। ओके, फिनिश करता हूँ। सेम इसी तरह एडवांस सेटिंग में दोबारा वापस आ जाता हूँ। आगे मैंने इनबाउंड रूल को ऐड किया, अब आउटबाउंड रूल को ऐड कर देता हूँ। न्यू रूल ऐड करने के बाद यहाँ पर प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे दोबारा मुझे वही, ऑलरेडी फोल्डर ओपन है तो वही आइकॉन दोबारा सेलेक्ट करना है जिसके साथ ऐप ओपन होती है। तो इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया और यहाँ से मैंने नेक्स्ट कर दिया। ब्लॉक कनेक्शन आ गया, ब्लॉक कनेक्शन के बाद डोमेन प्राइवेट एंड पब्लिक कर दिया और यहाँ पर इसको दोबारा पेस्ट कर दिया, एडोबी प्रीमियर प्रो ब्लॉक। ठीक है, नाम मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया और फिनिश करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, एडोबी प्रीमियर प्रो का एरर भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? इसी तरह फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का एरर भी सॉल्व कर सकते हो। अगर एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के मतलब वीडियो चाहिए इसी टॉपिक के ऊपर, तो टॉप पर यहाँ पर भी लिंक आ रहा होगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आफ्टर इफेक्ट जो प्रीमियर प्रो का तो मैंने आपको वीडियो भी बना के दिखा दिया। इसकी वीडियो जो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की है वो ऑलरेडी बनी है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो, वरना इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप उनका इशू भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, इन सब के बाद नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, इवन कि ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, अडोबी के सारे जो एप्स हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो पास तक मैंने आपको इंतहाई आसान हाल बता दिया है और साथ में डिस्क्रिप्शन में है। अब आ जाती है बात कि विंडो 11 वाले क्या करें अगर ये चीज उनको इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स को ऐड करने के बाद भी फेस करनी पड़ रही है। तो उसका क्या हल है? उसका हल मैं बताता हूँ कि आपने ये चीज ऐड करने के बाद अपना सिस्टम एक दफा रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपने आना है अपने सिस्टम में, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन में आपने इंटरनेट को एक दफा क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से ऐप को ओपन करना है। विंडो में आया मैं और आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर प्रो कोई भी एक ऐप सिलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन कर देना है। इस टाइम याद रहे कि मेरा इंटरनेट ऑफ है। ठीक है, ऐप को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, फिर दोबारा इंटरनेट को ऑन कर देना है। ठीक है, तो कहने के ये परमानेंटली इसका सोल्यूशन तो नहीं है। जो परमानेंटली था इनबाउंड और आउटबाउंड का वो मैंने आपको बता दिया है। ये एक टेम्परेरी इशू है कि अगर विंडो 11, क्योंकि उनकी अपडेट बाद दफा आती रहती हैं और इनको ऐड करने के बाद भी इशू आ जाता है, तो आपने सिर्फ इतना काम करना है कि यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना है, यानी ऐप को इंटरनेट ऑफ करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इंटरनेट दोबारा ऑन कर देना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा स्टेप था जो विंडो 11 के यूजर को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कमेंट्स में बताएं अगर आपका ये इशू सॉल्व हो गया है। अगर किसी किस्म का भी और आपको इशू फेस करना पड़ रहा है या इसके ही मतलब आपको कोई समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वरना आप इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।